अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत और आफियत के साथ होंगे। चलिए चलते हैं हमारे जमात नहम के 6वें बाब के दूसरे हिस्से की जानिब। इस ई क्लास में हम जमाते नहम की 6वें बाब का दूसरा हिस्सा, इस पर मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसका आगाज हम पहले सवालात से करेंगे जो हमने पहले हिस्से में मालूमात हासिल की थी, उसके बारे में सवालात हैं। देखिए तलबा, आपको ये सवालात के जवाबात दे सकते हैं या नहीं। फिर भी अगरचे आप प्रैक्टिस नहीं किए भी हैं तो चलिए कोशिश करके देखेंगे। तो पहले सवाल की जानिब चलते हैं। खलियों का ऐसा ग्रुप जो एक्शन साख्त और खास काम अंजाम देता है क्या कहलाता है? सोच के जवाब दीजिए बच्चों। बिल्कुल ठीक, खलियों के ग्रुप को हम जो एकसा काम करता है, एकसा खास काम अंजाम देता है, उसको हम बाफ्त कहते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए, आबी पौधों को पानी पर तैरने में सहारा देने वाली बाफ्त कौन सी है? हाँ, बड़े ज़हीन हैं बच्चों आप। सही जवाब एरंग कायमा पौधे को पानी पर तैरने में मदद देती है। तीसरा सवाल आपके लिए है, पौधे की जड़ें ग़िज़ा तैयार नहीं करती, तो इसमें कौन सी बाफ्त नहीं होगी? हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, क्लोरन काइमा इसमें नहीं होती, क्योंकि क्लोरन काइमा में सब्ज रंग का मादा पाया जाता है और सब्ज रंग के मादे में क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल नामी मादा पाया जाता है, जिससे पेड़ पौधे ज़ियाई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं। अगर चाहिए नहीं होगा तो पौधे ग़िज़ा तैयार नहीं करते। चलिए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। शक्ल में देखिए बच्चों, ये शक्ल आपको दिखाई गई है, आपको ये क्या है बताना होगा। तो सवाल है, शक्ल में निशानदार हिस्से का नाम बताएं। देखिए, नोकीले पौधे के नोकीले हिस्सों पर पाई जाने वाली बाफ्त का नाम पिछली साथ में हम पढ़े थे बच्चों। तो तलबा, इसका सही जवाब रासी मुखस्सिमा बाफ्त है। तो ये रास का मतलब है नोकीली, नोकीली जगहों पर ये पाई जाती है, रासी मुखस्सिमा बाफ्त है। पौधे की मुनक़िस्मी बाफ्त में एक किस्म की बाफ्त है। चलिए बच्चों, अगला सवाल आपके लिए है, शक्ल में बी क्या है? दी गई शक्ल में बी का नाम बताएं। बेहद सही बच्चों तलबा, जानबी मुखस्सिमा बाफ्त, ये बी को पॉइंट कर रहा है। ये तने में पाई जाती है, ये तने की मोटाई में इजाफा करती है। तो अगला सवाल ये भी शक्ल पर मुबनी है। देखिए बच्चों, तो शक्ल में सी क्या है? देखिए यहाँ पर शक्ल में सी कभी सी मुखस्सिमा बाफ्त है। देखिए, ये पौधे की लंबाई में इजाफा करता है, पौधे की हाइट बढ़ाता है। नोड्स और इंटर नोड्स में ये पाया जाता है। तो ये दरमियान में पॉइंट नोड और इंटर नोड दोनों मुकामात पर है, ये कभी सी मुखस्सिमा बाफ्त पाई जाती है, जिससे पौधे की लंबाई में इजाफा होता है। तो ये देखिए बच्चों, बादाम का छिलका और अखरोट के छिलके में पाई जाने वाली बाफ्त या ये छिलके सख्त होते हैं, किस बाफ्त की वजह से? दिमाग पर जोर दीजिए। बिल्कुल सही, ये स्क्लेरन काइमा बाफ्त है, जिसकी वजह से चंद
جو بیج ہوتے ہیں ان کے جو خول ہوتے ہیں وہ خول سخت ہوتے ہیں۔ تو پچھلی ساعت میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ حرکت، واحد خلوی جاندار یا اکائی خلوی جاندار حرکت کر کے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو جانداروں میں حرکت زیادہ ہوتی ہے اور پیڑ پودوں میں حرکت بالکل کم ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پیڑ پودے دیکھیں ایک جگہ اپنی جڑوں کو مستحکم کر کے کھڑے رہتے ہیں، وہی جاندار اجسام کی طرف آپ دیکھیں تو بغور مشاہدے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام جاندار کیا کرتے ہیں، زیادہ حرکت کرتے ہیں۔ حرکت مختلف مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہے، غذا کی تحصیل کے لیے بھی، غذا کے حصول کے لیے بھی یہ حرکت کرتے ہیں، ساتھی کی تلاش کے لیے بھی یہ حرکت کرتے ہیں، اور ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں کہے سماج میں یا ان کے معاشرے میں کہے کون طاقتور ہے، اسٹرگل فار دا ایگزسٹنس کے لیے بھی انہیں بہت زیادہ حرکت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو پچھلی ساعت میں ہم نے امیبا کیسے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے معلوم کیا تھا۔ تو جیسے جیسے وہ تغذیہ حاصل کرے گا وہ نشو و نما پائے گا۔ جاندار کیا کرتے ہیں، جاندار تغذیہ حاصل کر کے نشو و نما پاتے ہیں، اور عمل تنفس یہ ضروری عمل ہے، اپنی توانائی کے باہر، اپنی توانائی کے اخراج کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ توانائی جسم میں بنتی ہے اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ استعمال کی گئی توانائی کیا ہے، اس سے تنفس کے ذریعے کیا ہے، باہر خارج کی جاتی ہے۔ افزائش نسل، تمام جاندار اجسام اور پیڑ پودے کہیں افزائش نسل کا کام کرتے ہیں۔ جانداروں میں یہ کافی پیچیدہ عمل ہے، پیڑ پودوں میں یہ کافی آسان سا ایک عمل ہے۔ اور بافتوں کے وجود کے بارے میں بھی ہم نے پچھلی ساعت میں دیکھا تھا کہ بافت، پیڑ پودوں میں جو بافت پائے جاتے ہیں وہ سادہ قسم کی، یا پیڑ پودوں میں کیا ہے، مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں، بافتیں ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، اور وہیں پر اینڈ ہے اس کا۔ لیکن وہی آپ اگرچہ جانداروں کو لیں گے، جانداروں کا مشاہدہ کریں گے، خلیے، بافتیں، اعضاء، عضوی نظام اور پورے جاندار کی تشکیل، ایسے یعنی کہ پیچیدہ طریقے سے اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ تو بافتیں بھی دیکھیے، نباتاتی بافتیں بہت سادہ طریقے سے بنی ہوئی ہوتے ہیں، وہی اگرچہ آپ حیوانی بافتوں میں دیکھیں تو یہ پیچیدگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نباتات اور حیوانی بافتوں میں فرق کیوں ہے، بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ غذا کی فطرت کی بنا پر یہ نباتات اور حیواناتی بافتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ خلیے، بافتیں اور حصے یہ پودے کی بافتوں کے لیے ہے۔ خلیے، بافتیں، عضو اور عضوی نظام اور ایک جاندار کی تشکیل یہ تمام جانداروں کے لیے ہے، اور پودے خود کفیل ہوتے ہیں اور تمام حیوانات غیر کفیل ہوتے ہیں۔ خود کفیل کیوں ہوتے ہیں طلبہ؟ یہ کیونکہ ان میں کلوروفل پایا جاتا ہے اور یہ ضیائی ترکیب میں مددگار ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے، پیڑ پودے خود کفیل ہوتے ہیں۔ یہ فطرت میں پائے جانے والی سادہ اشیاء سے اپنی غذا کو حاصل کر لیتے ہیں یا تیار کر لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ خود کفیل کہلاتے ہیں۔ اور جہاں تک حیوانات کا سوال ہے، یہ اپنی غذا کے لیے پیڑ پودوں پر منحصر ہیں۔ دیکھیے، نباتاتی اور حیوانی بافتوں میں پچھلی ساعت میں ہم نے واحد خلوی جاندار، نباتاتی بافتوں میں
नबाताती बाफ्तों के बारे में, मुनक़स्मी बाफ्त के बारे में पढ़ा था पहले, और मुनक़स्मी बाफ्त की 3 अक़साम के बारे में भी पढ़ा था। रासी मुक़स्सिमा, जानिबी मुक़स्सिमा और कबीसी मुक़स्सिमा के बारे में, बाफ्तों के बारे में हमने पढ़ा था। मुस्तक़ली बाफ्त में हमने सादा मुस्तक़ली बाफ्त और पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्त में सादा मुस्तक़ली बाफ्त के 3 बाफ्तों के बारे में मालूमात हासिल की थी। मिसाल के तौर पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 बाफ्तों के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। अब बाकी रही एक बाफ्त, एक किस्म की बाफ्त जो सादा मुस्तक़ली बाफ्त है, और पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्त। सादा मुस्तक़ली बाफ्त की इस साथ में हम एपिडर्मिस के बारे में मुतालिया करेंगे, और पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्तों में ज़ाइलम और फ्लोएम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, अभी हमें एपिथेलियल, हैवानी बाफ्तों में एपिथेलियल, राबित, उज़लाती और आसाबी बाफ्त के बारे में और हम आगे की सातों में मुतालिया करेंगे। देखिए, सादा मुस्तक़ली बाफ्त में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। अब एपिडर्मिस, पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्तों में ज़ाइलम और फ्लोएम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे इस साथ में। अच्छा, तो बच्चों, एपिडर्मिस को पौधे के पत्ते पर जो बाहरी परत होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसको हम उसका मुतालिया करने के लिए हमें उसकी आर्जी माउंट लेनी होगी। इनकी आर्जी माउंट तैयार करके खुर्दबीन में मुशाहिदा करना होगा। चलिए, सरगर्मी के लिए तैयार हो जाइए। तो एपिडर्मिस की आर्जी माउंट के लिए हम पत्ते की ऊपरी परत को लेंगे। वो कैसे है, वो कैसे करेंगे, हम उस ऊपरी परत को हासिल कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पत्ते को हमें क्या है, एक तरीके से ऐसे निकालना है, ऐसे कट करना है अपने हाथों की उंगलियों से कि उसकी ऊपरी परत हमें दिखाई दे। ओके बच्चों, देखिए, अब वो जो ऊपरी परत दिखाई दे रही है उसका सेक्शन हम एक ब्लेड की मदद से लेकर एक वॉच ग्लास में यानी तो एक छोटे से बर्तन में लेकर हमें क्या करेंगे, उस सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे या खुर्दबीन की मदद से देखने पर हमें ऐसी शक्ल नजर आएगी। देखिए, वहां पर ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर देखिए मोजाइक टाइल की तरह यहाँ पर एक साख्त बनी हुई है, सबसे ऊपरी परत। ये एक परत वाली परत होती है, वाहिद खुलिये की, एक ही खुलिये से सिंगल सेल की एक परत बन होती है। यहाँ पर देखिए, एपिडर्मिस खलियों की इकाई तह से बनती है। सिर्फ एक ही खलिये की एक तह होती है जिससे वो एपिडर्मिस बनती है। एपिडर्मल बाफ्त के खलिये बैन खलियाती फासले के बगैर एक मुसलसल तह बनाते हैं और इसमें क्या भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। जो अब हमें पिछले शक्ल में देखे हैं एपिडर्मिस को, उसमें क्या भी कंटिन्यूएशन होता है, कोई भी दखल नहीं होता, उसमें कहीं पर भी वो कट्स नहीं आएंगे, वो मुसलसल परत होती है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल बाफ्त के खलिये उमूमन चपटे होते हैं, इसके खलिये हमेशा चपटे होते हैं। पौधे जो बहुत खुश्क आबहवा में होते हैं मोटी एपिडर्मिस की परत रखते हैं ताकि पानी जाया न हो। यानी कि खुश्क आबहवा में पाए जाने वाले पौधे मोटी एपिडर्मिस की परत रखते हैं ताकि पानी जाया न हो या अमल सरिया न हो। पौधे के बाहरी सतह पर एपिडर्मिस का गिलाफ होता है, ये पौधे के हर हिस्से की हिफाजत करती है। जैसे जिल्द हमारी पूरे जिस्म की हिफाजत करती है, उसी तरीके से पौधे की पूरे जिस्म की हिफाजत एपिडर्मिस करती है।
पौधे के पत्तों में एपिडर्मिस होती है जो पूरे पत्ते की हिफाजत करती है। पौधे के एपिडर्मल खलिए एक मोमी तह इनकी बाहरी सतह पर इफराज करते हैं। ये पौधे को पानी के जाया होने, बाहरी चोट और फंगल के हमले से बचाती है। ये हिफाजती किरदार अदा करती है। एपिडर्मिस पानी के जाया होने को रोकती है, बाहर से कोई भी चोट वगैरह लगने के अंदेशे को कम करती है और फंगल हमले जो होते हैं, बैरूनी हमले जो होते हैं खुर्दबीनी जानदारों के, उन हमलों से ये एपिडर्मिस बाफ्त क्या करती है, बचाती है। ये हिफाजती किरदार अदा करती है। ये देखिए उसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल नामी मोमी मादा इफराज होता है। देखिए इसे क्यूटिकल कहते हैं। ये मिसाल के तौर पर एक पेपर लीजिए, आप मोम से उसको अच्छे से घिसिए, पेपर पर मोम रखकर अच्छे से घिसिए। उसके ऊपर घिसने के बाद उसके ऊपर थोड़ा पानी डालिए। पानी डालने पर क्या पेपर या कागज पानी से तर हो जाएगा? नहीं। क्यों? वो जो मोम की परत है वो पानी को पेपर तक या कागज तक जाने नहीं देगी, वो उसकी हिफाजत करती है। तो ठीक उसी तरीके से क्यूटिकल भी क्या है, हिफाजत करती है एपिडर्मिस और पत्ते के तमाम हिस्सों की। ये देखिए एपिडर्मिस को अगरचे हम खुर्दबीन से मुशाहिदा करके देखें तो उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे जिनको हम दहन कहते हैं। पत्ते के एपिडर्मिस में कहीं कहीं हमें छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं। इन सुराखों को हम दहन या स्टोमेटा कहते हैं। देखिए यहाँ पर खूबसूरती से स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्टोमेटा को बड़ा करके जूम करके बताया गया है यहाँ पर। देखिए या दहन को, दहन उर्दू में और इंग्लिश में से स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा ये बीन शेप का होता है, या हमारे बुल्लर होते हैं नहीं, बुल्लर, दो बुल्लर आजू बाजू फेस टू फेस रखे तो कैसे नजर आएगा, सेम दहन वैसे ही नजर आते हैं। देखिए दहन के दरमियान में एक सुराख है जो गैसी तबादले में मदद देता है और इसके दो खलिए होते हैं। देखिए मुहाफिज खलिए कहा जाता है इनको। दहन को गुर्दे के शक्ल के दो खलिए घेरे हुए होते हैं जिन्हें मुहाफिज खलिए या अंग्रेजी में इसे गॉड सेल्स कहते हैं। ये फिजा से गैसों के तबादले के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये देखिए जड़ों में भी एपिडर्मिस पाई जाती है। तो जड़ में जो एपिडर्मिस पाई जाती है, मेन जड़ के मुख्तलिफ हिस्सों को यहाँ पर बताया गया है। देखिए पौधों की जड़ों में एपिडर्मिस पाई जाती है जो पानी के जज्ब होने में मदद करती है। अब यहाँ पर देखा गया तो एपिडर्मिस पानी के इंतजाम में भी मदद देती है। तलबा देखिए पहले दरमियान में जो ये यहाँ पर एक आपको दो दाला पौधे की जड़ को दिखाया गया है। उसमें इब्तदाई जड़ नंबर 1 क्या है, इब्तदाई जड़ को दिखाया गया है। नंबर 2 सानवी जड़, यानी कि इब्तदाई जड़ में से निकली हुई एक और जड़ होती है, उसे बताया गया है। तीसरी आके सालिसी जड़, यानी कि उसमें से एक और शाख निकली हुई होती है, उसे हम सालिसी जड़ कहते हैं। और बहुत बारीक रूट हेयर्स या क्या है जड़ों के बाल होते हैं, तो वो भी तमाम क्या है, इन तमाम तक भी एपिडर्मिस होती है और ये क्या है, पानी के इंतजाम में मदद देती है। अमल सरिया पानी का आबी बुखारात के शक्ल में जाया होना इन्हीं दहनों के जरिए होता है। जड़ों के एपिडर्मल खलिए जिनका काम पानी जज्ब करना है, ये लंबे बालों की शक्ल के उभार रखते हैं जो कुल जाजिब सतह के रकबे को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए सहराई पौधों में एपिडर्मिस पर मोटी मोम की तरह क्यूटिन होती है। एक कीमियाई मादा जो वाटर प्रूफ होता है उसकी तह बनती है।
کیا ایک درخت کی شاخ کے باہری سطح ایک نئے تازہ پودے کی تنے کی باہری سطح سے مختلف ہوتے ہیں؟ اس کا سوال آپ ڈھونڈیے، اس سوال کا جواب۔ جیسے جیسے پودے بڑے اور پرانے ہوتے ہیں، باہری محافظ بافتوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ثانوی مقسمہ بافت کی پتلی پٹی تنے کی ایپیڈرمس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ درخت کی چھال یا موٹے کارک کی بہت سی تہیں بناتے ہیں۔ درخت کی اوپری پرت کو ہم درخت کی چھال کہتے ہیں یا کارک کہتے ہیں طلبا۔ کارک کے خلیے مردہ ہوتے ہیں اور بغیر بین خلیاتی جگہ کے بہت پیوست ترتیب میں ہوتے ہیں۔ ان کی دیواروں میں ایک سبیرین نامی کیمیائی مرکب پایا جاتا ہے جو انہیں گیسوں اور پانی کے لیے غیر نفوذ بنا دیتا ہے۔ تو سبیرین نامی مادہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیے ایپیڈرمس کی اوپری پرت یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اب چلیے چلتے ہیں پیچیدہ مستقلی بافت کی جانب۔ اب تک ہم نے ایک ہی قسم کے خلیوں سے مل کر بننے والے بافتوں کا مطالعہ کیا ہے، جن کو سادہ مستقلی بافتیں کہتے ہیں۔ لیکن اب ہم جو معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ مستقلی بافت ہے۔ یہ ایک پیچیدہ قسم کی بافت ہوتی ہے۔ پیچیدہ بافتیں ایک سے زیادہ خلیوں سے مل کر بنتی ہیں۔ اس میں تمام خلیے منظم ہو کر ایک مشترک کام انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں زائلم پانی اور معدنیات کی ترسیل کے لیے کا کام انجام دیتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں فلویم یہ غذا کی ترسیل، غذا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے۔ زائلم میں دیکھیے طلبا، آپ پودے پانی کہاں سے جذب کرتے ہیں؟ جڑوں سے۔ تو نیچے سے اوپر پورے پودے کے پورے اوپری حصے میں پانی کی ترسیل ہوتی ہے زائلم بافت کے ذریعے۔ فلویم کہاں؟ فلویم ایسی بافت ہے جو غذا کی ترسیل کرتی ہے۔ تو غذا کہاں بنتی ہے؟ غذا پودے کے پتے والے حصے میں بنتی ہے۔ تو پتے سے دو قسم کی دو سمتوں میں اس کو پہنچانا ہے، ایک نیچے کی جانب، پتے سے نیچے کی جانب تمام پودے کے حصوں کو پہنچانا فلویم کا کام ہے، اور اوپری پودے کے اوپری تمام حصوں کو غذا پہنچانا بھی فلویم کا کام ہے۔ تو زائلم کی ایک سمتی حرکت ہے تو فلویم کی دو سمتی حرکت ہوتی ہے۔ زائلم اور فلویم پیچیدہ بافتوں کی مثالیں ہیں۔ یہ دونوں ہی ترسیلی بافتیں ہیں اور ایک وعائی ہضمہ یا ویسکولر بنڈل بناتی ہیں۔ ویسکولر ترسیلی بافت پیچیدہ پودوں کی نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں جس سے عرضی یا خشکی کے ماحول میں ان کی بقا ممکن ہوتی ہے۔ زائلم بافت کے مختلف قسم کے اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر زائلم ٹریکڈ ہے، زائلم نالیاں یا اسے زائلم ویزل بھی کہتے ہیں، زائلم پیرنکھیما اور زائلم ریشے۔ ان چار اجزاء سے مل کر زائلم بافت بنتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس شکل میں آپ کو بتایا گیا ہے زائلم بافت کے مختلف حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ زائلم ویسل، زائلم ٹریکٹ، یہاں پر دیکھیں زائلم پیرنکیما، زائلم ریشے۔ یہ تمام زائلم بافت کی شکل اور اس کے حصے ہیں۔ تو یہ دیکھیں زائلم پیرنکیما کو ہم نے زوم کر کے بتایا ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پر تو زائلم پیرنکیما غذا کو ذخیرہ کرتا ہے اور جانبی سمت میں پانی اور معدنیات کو اوپر پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ تو زائلم پیرنکیما سٹور کا کام کرتا ہے، غذا کا ٹیمپرری سٹوریج کرتا ہے اور پانی کو جڑوں سے لے کر پورے پودوں کے تمام اوپری حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے۔ زائلم ریشے دیکھیے، یہ زائلم ویسل ہے، زائلم نالیاں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیے زائلم نالیوں کو۔ زائلم ٹریکٹ، یہ دیکھیے یہ سوراخ نما حصے ہوتے ہیں جس سے کیا ہے پانی کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ پیڑ میں زائلم بافت
यहाँ पाई जाती है, इसकी निशानदेही की गई है। जाइलम रेशे, ये देखिए इसको दरख्त की छाल भी कहते हैं, जाइलम रेशों को। ये देखिए ये भी एक टाइप के जाइलम रेशे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जाइलम ट्रेकिड्स, कैसे खूबसूरत नजर आ रहे हैं जाइलम ट्रेकिड्स। पत्ते में पाए जाने वाले जाइलम ट्रेकिड्स को यहाँ पर बताया गया है। देखिए जाइलम ट्रेकिड्स ये नाली नुमा होते हैं और सुराखदार। जाइलम के 4 अज्जा हैं। यहाँ पर देखिए जाइलम के मुख्तलिफ अज्जा को यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। टिश्यू वेसल, यानी कि ये जाइलम के नालियां होती हैं, ये जाइलम ट्रेकिड्स हैं और इनकी दीवारें मोटी होती हैं और इनके पास वाहिद खलिए होते हैं। यहाँ पर देखिए जब पानी की तरसील जड़ों से ऊपर की जानिब करनी होती है तो ये तने, जड़ के जाइलम और तने के जाइलम और पत्ते के जाइलम तीनों एक ही वक्त में कांटेक्ट में आ जाते हैं, राबिते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से 30-30 मीटर ऊंचे दरख्तों को पानी से सैराब किया जाता है। देखिए फितरत का कितना अजीब सा करिश्मा है। तो इससे अब आगे चलते हैं हम फ्लोएम की जानिब। फ्लोएम 4 किस्म के अनासिर से मिलकर बनते हैं, छलनी नलियां, साथी खलिए, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम रेशे। इन चारों अज्जा से फ्लोएम मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए फ्लोएम बाफ्त की निशानदेही की गई है। फ्लोएम बाफ्त को बताया गया है फ्लोएम रेशे, फ्लोएम पैरेंकाइमा, छलनी नलियां और साथी खलिए, ये फ्लोएम बाफ्त है और उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। छलनी नलियां, यहाँ पर देखिए छलनी नलियां जैसे हमारे घरों में हम छलनी से मुख्तलिफ आटा छनते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी क्या है छलनी नलियां पाई जाती हैं। ये पानी की तरसील में मददगार होती हैं। छलनी नलियां, ये देखिए इसका जूम करके इन्हें बताया गया है, ये जिंदा खलियात से बने हुए होते हैं। साथी खलिए, साथी खलिए को यहाँ पर देखिए आड़ी तराश में यहाँ पर बताया गया है। देखिए साथी खलिए ग़िज़ा की तरसील पर काबू रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। फ्लोएम रेशे, यहाँ पर देखिए फ्लोएम रेशे यहाँ के मुर्दा खलियात से बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के मैकेनिकी सहारा देने में मददगार हैं। फ्लोएम पैरेंकाइमा, यहाँ पर देखिए फ्लोएम पैरेंकाइमा को जूम करके बताया गया है। फ्लोएम पैरेंकाइमा ग़िज़ा का ज़ख़ीरा और इसकी तरसील में मददगार है। ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी फ्लोएम पैरेंकाइमा करता है। खलियों की दीवारें मोटी होती हैं और खलिए मुर्दा होते हैं। जाइलम ट्रेकिड और नालियां ट्यूब नुमा आज़ा होते हैं। ये पानी और मादनियात को उमूदी सिमत में ऊपर पहुंचाने में मदद करते हैं। फ्लोएम मादों की दोनों सिमतों में हरकत कर सकता है। फ्लोएम ग़िज़ा को पत्तियों से पौधों के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम के खलिए जिंदा होते हैं सिवाय फ्लोएम रेशों के जो मुर्दा खलियों से बनते हैं। छलनी नालियां सुराखदार दीवार वाले नाली नुमा खलिए होते हैं। तो इन तमाम को मालूम करने के बाद हम अपने आप को एक बार चेक कर लेंगे कि हमें जो हमने सीखा वो सही था, सही है, या हमें याद है या नहीं। पत्ते के एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको क्या कहते हैं? वेरी गुड, सही जवाब बच्चों स्टोमेटा कहते हैं या दहन कहते हैं। पौधों में एपिडर्मिस का किरदार क्या है? पौधे के हर हिस्से की हिफाजत करना, पानी जाया होने से रोकना, बाहरी चोट, तफेली और फफूंद के हमलों से बचाना, ये पौधे की हिफाजत का काम करते हैं। पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त के नाम बताइए। ये जाइलम और फ्लोएम पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त की मुस्तकिल बाफ्तें हैं। जाइलम बाफ्त के अज्जा कौन से हैं? जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम रेशे, जाइलम ट्रेकिड और जाइलम वेसल। मंदरजा झैल पौधे के हिस्से दिए गए हैं, इनके अफ़ाल बताइए। देखिए पौधे के हिस्से, क्यूटिकल का फेल, अम्ल सीरिया को रोकना, दहन का फेल, गैसों के तबादले में मदद करना, मुहाफिज खलिए, पौधे के तहफ़्फ़ुज़ का काम करना, जाइलम बाफ्त पानी और मादनियात की तरसील करना। फ्लोएम ग़िज़ा की तरसील करने में मददगार है। जाइलम
फ्लोएम रेशे मैकेनिकी सहारा देने में मददगार हैं। छलनी नलियां गज़ा की तरसील करती हैं, साथ ही खलिए गज़ा की तरसील पर काबू करते हैं। जाइलम ट्रेकिड पानी की तरसील करते हैं। तो घर पर काम आप लिख लीजिए बच्चों। पौधों में एपिडर्मिस का किरदार क्या है, जाइलम के अज्जा लिखकर इनके अफ़ाल की फहरिस्त तैयार कीजिए। कितने अनासर मिलकर फ्लोएम बाफ्त बनाते हैं और वो कौन से हैं। पौधों में फ्लोएम बाफ्त के अफ़ाल की फहरिस्त बनाइए। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी और आपको बाकायदगी से प्रैक्टिस कीजिए और कहे अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।